हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वर्मा। आज हम 12वीं कक्षा की भूगोल की किताब के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके बारे में हमको समझना चाहिए या उसके बारे में हमको ज्ञान होना आवश्यक है। हमारा इसमें 2 पार्ट किए गए हैं, जिसका कि पहला मानव भूगोल के मूल तत्व और दूसरा है भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था। इन दोनों खंडों में से हम पहला भाग मानव भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि हमारा पहला अध्याय है और इसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस भूगोल का क्या अर्थ है। भूगोल पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। इसको प्रमुख रूप से हम 2 शाखाओं में विभाजित करते हैं। पहला मानव भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम निम्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है या कर सकते हैं। पहला है भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। दूसरा है हमारा स्थान विशेष पर घटित होने वाली मानवीय परिघटनाओं के वितरण व उनके घटित होने के कारणों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ये सभी जो बिंदु हैं, इनके अंतर्गत मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा की। मानव समाज और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव समाज और प्रकृति में उपस्थित वे सभी तत्व जिनका मानव और प्रकृति से संबंध है, इन संबंधों का ही अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल में मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे सिलेबस में प्रमुख 3 विद्वानों के परिभाषाओं के बारे में दिया हुआ है। जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं, रेडजल महोदय जो कि एक जर्मनी के रहने वाले थे या जर्मनी के निवासी थे और भूगोल में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। मानव भूगोल, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कुमारी एलन सैम्पल जो कि अमेरिका की थी, इनका कहना था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव भूगोल हमारी जो पृथ्वी चलायमान है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपने घूर्णन पर भी गति कर रही है, इसका और मानव के बीच या मानव जो क्रियाएं करता है, इन सब के बीच जो भी परिवर्तनशील संबंध उत्पन्न होते हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है कि मानव के किस प्रकार के कार्य प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और प्रकृति मानव को
किस क्षेत्र में लाभ प्रदान कर रही है और कहाँ उसका नुकसान कर रही है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ब्लास महोदय के अनुसार पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। सभी लगभग अपनी परिभाषाओं में एक ही बात कहते हैं, परंतु सभी ने कुछ कुछ उल्लेख अलग किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हम निम्न तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं या अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है, जीन ब्रुन्स के अनुसार भूगोल की प्रकृति का केंद्रीय बिंदु वह स्थान है जहाँ पर मानवीय क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिसमें कब कहाँ व कैसे हुआ जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, विभिन्न प्रदेशों की पारिस्थितिकी समायोजन और प्रादेशिक संगठन का अध्ययन ही मानव भूगोल है या मानव भूगोल का उद्देश्य है। पारिस्थितिकी समायोजन एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का तात्पर्य मानव द्वारा वातावरण को अपने अनुकूल बनाकर समग्र विकास प्राप्त करने से है। मानव का यह विकास वातावरण के साथ अनुकूलन व रूपांतरण की क्रिया द्वारा होता है। अगला बिंदु है हमारा, मानव भूगोल में क्षेत्र संगठन से तात्पर्य जनसंख्या, प्रदेश व संसाधनों के उपयोग की रणनीति से है। आगे देखते हैं कि मानव भूगोल में मानव तथा वातावरण का विश्लेषण और उनके पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन होता है और इस विचारधारा में मानव वर्ग की स्थिति, जिसमें प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक व्यवस्थापन के केंद्र में दिखाई गई हैं या दिखाई देते हैं। इन्हें हम मानव भूगोल में त्रिक संतुलन के घटक के रूप में जानते हैं या इनको मानव भूगोल में या मानव भूगोल के त्रिक संतुलन के घटक भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, कि भाई मानव भूगोल के ऐसे कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं या हमको अध्ययन करना आवश्यक है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। पहला है हंटिंगटन के अनुसार भौतिक दशाएं, दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत जलवायु, उच्चावच अपवाह प्रणाली व प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है हमारा मानवीय अनुक्रियाएं। इसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियां,
कृषि, उद्योग, परिवहन आदि का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित या निम्न 6 तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। पहला है हमारा जनसंख्या व उसकी क्षमताएं, जिसके अंतर्गत हम मानव भूगोल जनसंख्या के विकास, वितरण, प्रवास, अधिवास व उनकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। दूसरा है हमारा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, क्षेत्र में उपलब्ध वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो भूमि, जल एवं खनिज आदि के रूप में पाई जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है हमारा सांस्कृतिक वातावरण। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियां, कृषि, विनिर्माण उद्योग व परिवहन का अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा कालिक अनुक्रम। इसके अंतर्गत समय के साथ मानव तथा पर्यावरण के बीच बदलते अंतर संबंधों का अध्ययन हम करते हैं या कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा समायोजन व प्रादेशिक संगठन। मानव भूगोल के अध्ययन के प्रमुख रूप से 2 पक्ष हैं, जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इसके अंतर्गत क्या कहता है हमारी किताब या हमारी पुस्तक, क्या कहती है? पृथ्वी तल पर मानव द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं व उनमें विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करते हैं। उसके साथ ही उपलब्ध संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उपयोग व संरक्षण करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अभी हमने देखा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने बात की। अब बात करते हैं भविष्य के संदर्भ में। संसाधनों के अतिदोहन के कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण हम देखते हैं कि किसी स्थान पर तो प्रदूषण इतना अधिक है कि वहाँ रहना ही बहुत दूभर है, जबकि कई स्थानों पर हम देखते हैं कि वर्षा इतनी अधिक हो रही है कि बाढ़ तक आती हैं और लोगों को निजी और आर्थिक रूप से कई हानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि फ्रांस में एक ही दिन में लगभग इतनी बारिश हो चुकी है कि वहाँ पर बड़े बड़े ट्रक और सैकड़ों घर उस वर्षा के जल में बह गए। अतः जिस कारण वातावरण अवनयन व पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, अतः संतुलित विकास के लिए वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 6 जो तत्व हैं, जनसंख्या या जनता, प्रदेश के प्राकृतिक साधन, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, प्राकृतिक वातावरण, क्रमिक अनुक्रम व दूसरे प्रदेशों से संबंध, जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। 6वां पॉइंट है हमारा अन्य प्रदेशों से संबंध या अन्य प्रदेशों से इसका क्या संबंध है। इसके अंतर्गत मानव
का पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।